झांसी में बेतहाशा बिजली कटौती की समस्या से लगातार परेशान हैं लोग, जहां बीती रात सैकड़ों लोगों ने मुन्ना लाल पावर हाउस के सामने आकर सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों ने बीच सड़क पर लेटकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, जिससे लग गया लंबा जाम। सूचना मिलते ही सीओ सिटी स्नेहा तिवारी के नेतृत्व में पहुंची कई थानों की पुलिस, जिन्होंने समझाने का किया प्रयास, लेकिन लोगों का करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन रहा जारी। बाद में सीओ सिटी के आश्वासन पर करीब 1:30 बजे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा हो सका शांत, तब जाकर खुल सका जाम। जालौन के कौंच नगर में बीती रात एक बड़ी बिजली आपूर्ति समस्या हो गई उत्पन्न, जब तहसील चौराहे के पास स्थित ढाल के नजदीक लगे ट्रांसफार्मर और उसके तारों में लग गई भीषण आग, जिससे करीब 7 घंटे तक क्षेत्र की बिजली रही गुल और रात भर गर्मी से परेशान दिखे लोग। बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ती गर्मी और लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी, जिससे अचानक भड़क उठी आग, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। महोबा के कबरई विकासखंड के श्रीनगर गांव में एक विवादास्पद मामला आया सामने, जहां के ग्राम प्रधान आशीष राजपूत के पिता और भाई पर दर्ज मुकदमे को लेकर खड़ा हो गया है विवाद। 22 मार्च की रात करीब 8 बजे श्रीनगर गांव में कुशवाहा और राजपूत समाज के बीच हो गया था विवाद, जिसमें पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव कुमार राजपूत और उनके बेटे नीरज राजपूत पर दर्ज कर लिया था मुकदमा। ग्राम प्रधान आशीष राजपूत का कहना है कि घटना के समय उनके पिता और भाई मौके पर नहीं थे मौजूद। मंगलवार को श्रीनगर के ग्राम प्रधान आशीष राजपूत के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक से की मुलाकात और एक ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर इस मुकदमे को वापस लिए जाने की उठाई मांग। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से मच गया हड़कंप, जिनकी मोड़ खुर्द गांव निवासी 50 वर्षीय लालदास पुत्र राम सिंह के रूप में हुई पहचान। मृतक के भतीजे ने बताया कि चाचा ने 3 दिन पहले ही अपने बड़े बेटे की है शादी, जो सोमवार सुबह रोज की तरह खेत पर जाने की बात कहकर निकले थे घर से, जिनका कुछ ही घंटों बाद रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव, जो 3 हिस्सों में बुरी तरह से हो चुका था क्षतिग्रस्त। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों एंगल से मामले की जांच की शुरू। सागर में देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां उज्जैन से ललितपुर के पास जीरोन जा रही कार की बीना के किरौद गांव के पास हाईवा से हो गई टक्कर। हादसे में कार सवार पवन तिवारी और उनकी 3 वर्षीय पुत्री चुन्नू की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि रिंकू तिवारी, शुभम समाधिया और रोहित पुरोहित गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सागर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील में स्थित जामनी नदी में बीती शाम नहाने गए शहजाद कुरैशी की डूबने से हो गई मौत। राजस्थान के नागौद का रहने वाला था मृतक शहजाद, जो ओरछा के प्रतापपुरा स्थित फ्लाई एक्स फैक्ट्री में करता था काम। बीती शाम अपने 6 दोस्तों के साथ जामनी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था वह, तभी अचानक से गहरे पानी में चला गया शहजाद। दोस्तों ने उसे बचाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के बबीना ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेलार में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने लोगों का जीना कर दिया है दूभर। इस गंभीर समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने मंगलवार को झांसी ललितपुर लिंक रोड नेशनल हाईवे 26 पर चक्का जाम कर दिया जोरदार प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने खाली बर्तन लेकर सड़क के बीचों बीच बैठकर जताया अपना विरोध, जिससे दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें और आम जनता को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का किया प्रयास, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए प्रदर्शनकारी और घंटों तक उनका प्रदर्शन रहा जारी। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समस्या का समाधान कराए जाने का दिया गया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। दतिया जिले के प्रसिद्ध पंडोखर धाम में ड्यूटी कर रहे एक एसएएफ जवान की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। भिंड जिले के रानीपुरा गांव के रहने वाले थे जवान, जो 2 माह से धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज की सुरक्षा ड्यूटी पर थे तैनात। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा में एक नवविवाहिता की पहली विदाई के दौरान सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग हो गए घायल, जहां महोबगंज थाना क्षेत्र के सौरा गांव की रहने वाली गीता की 10 मई को कबरई के गोगौरा गांव निवासी निहाल लहरवार से हुई थी शादी। सोमवार को पहली विदाई के दौरान सूपा गांव के पास एक तेज रफ्तार इनोवा ने परिवार की वैन में मार दी टक्कर, जिसमें दुल्हन, उसके पिता समेत 8 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक युवक ने भाई से झगड़े के बाद अपने पेट में चाकू से कर लिया वार, जिससे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा वह, जिसे जख्मी हालत में तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। हालांकि युवक अपने बड़े भाई पर चाकू मारने का लगा रहा है आरोप। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारीगंज का है मामला, जहां रहने वाले राजा ने उठाया यह कदम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के बुढ़ावर रोड स्थित आसरा कॉलोनी में पिछले 1 सप्ताह से बिजली आपूर्ति है बाधित, जिससे कॉलोनी के 250 से अधिक परिवारों का इस भीषण गर्मी में जीना हो गया है दुश्वार। मंगलवार को कॉलोनी की 60 से अधिक महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन देकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराए जाने की उठाई मांग। महिलाओं का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काट दी है उनकी बिजली। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को समस्या के समाधान का दिया आश्वासन।
टीकमगढ़ पुलिस ने सागर बाईपास रोड पर हुई लूट का मंगलवार को कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने 7 व्यसक और 2 नाबालिग आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिनके पास से 79,000 रुपए नगद, सोने के जेवरात, 3 बाइक और मोबाइल फोन किए गए बरामद, जिसकी करीब 3,85,000 रुपए बताई जा रही है अनुमानित कीमत। बीते 13 मई की है घटना, जब छतरपुर जिले के धर्मपुरा गांव की रहने वाली रोशनी राजपूत अपने नंदोई रामरथ के साथ जा रही थी मेहरौनी। तभी सागर बाईपास पर बदमाशों ने उनके साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। जालौन की कौंच तहसील क्षेत्र के कौंच कैलिया मार्ग पर स्थित ग्राम पिपरी तिराहे पर मंगलवार को बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों और किसानों ने सड़कों पर उतरकर लगा दिया जाम, जहां क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और विभाग की मनमानी पर उठाए सवाल। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीते कई दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से है बाधित, जिससे न सिर्फ घरेलू कामकाज हो रहे हैं प्रभावित, बल्कि खेतों में खड़ी फसलें भी पहुंच गई हैं सूखने की कगार पर। प्रशासन ने कार्यवाही का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका समाप्त। पृथ्वीपुर और निवाड़ी में बिजली संकट से लोगों की बढ़ गई हैं परेशानियां, जहां भीषण गर्मी के बीच लंबी कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं क्षेत्र के लोग। पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के समक्ष उठाया है यह मुद्दा। उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों को मेंटेनेंस कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए हैं निर्देश। विधायक ने बिजली आपूर्ति बहाल न होने पर कंपनी का घेराव करने की दी है चेतावनी। वहीं निवाड़ी में रात को 3-3 घंटे और दिन में कई बार हो रही है बिजली कटौती, जिस पर ग्रामीणों ने एडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर बिजली व्यवस्था में सुधार कराए जाने की उठाई है मांग। ललितपुर में खराब सड़कों के विरोध में 2 अलग अलग समूहों ने मंगलवार को किया प्रदर्शन, जहां जुगपुरा मोहल्ले की महिलाएं और बुंदेलखंड विकास सेना ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने वार्ड नंबर 8 के जुगपुरा मोहल्ले की महिलाओं ने प्राथमिक विद्यालय के पास की बताई समस्या, जहां कॉलोनी जाने वाली सड़क पर भरा रहता है पानी, जिससे लोगों को हो रही है काफी परेशानी। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड विकास सेना ने पिसनारी मोहल्ले में बयाने हुए नाले वाली सड़क की मरम्मत कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में संघर्ष महिला संगठन के तत्वावधान में झांसी नगर निगम द्वारा लू से बचाव के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत डेली गांव स्थित आदिवासी बस्ती में कार्यशाला एवं जागरूकता कैंप का किया गया आयोजन, जहां आदिवासी बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को सत्तू, तौलिया, छाछ व बिस्किट आदि सामान किए गए वितरित। कार्यशाला में जानकारी देते हुए समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री ने कहा कि गर्मियों के दिनों में लू का लगातार बढ़ता जा रहा है प्रकोप, जो हो सकता है जानलेवा, जिससे बचाव ही है इसका उपचार। वहीं संघर्ष महिला संगठन की चार्टर अध्यक्ष सपना सरावगी ने कहा कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए हमें, और प्यास ना होने पर भी बार बार पीना चाहिए पानी। बोली इस मौसम में नींबू पानी, बेल का शरबत, सत्तू व अन्य ठंडक प्रदान करने वाले पेय पदार्थों का करें सेवन। इस अवसर पर नेहा तिवारी, मोना राय, रक्षा वर्मा, अंजलि अग्रवाल, ओमनी राय, प्रियंका पारीछा समेत अन्य समिति के पदाधिकारी व सदस्य रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।